हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आई होप कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम लोग भी थोड़ा बहुत ठीक है, मैं और मेरी बेटियां थोड़ा बहुत हम लोग खुद को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं और चल रही है हमारा दिन। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही हूँ, मैं इनको डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी इस बारे में नहीं सोचा, मैंने बहुत बार सोचा कि इस तरह के इंसान के साथ अब और नहीं रहा जाता। ऐसे सिचुएशन हर रोज़ घर में क्रिएट होंगे, ऐसी बातें हर रोज़ घर में होंगे तो बेटियों पे क्या असर पड़ेगा, वो लोग क्या सीखेंगे, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे जो थॉट है मेरे दिमाग में आती रहती है और मैं सारा दिन सारी रात यही सोच सोच के गुजार देती हूँ। ऐसा बहुत दिन, इवन कल भी ऐसा हुआ कि मैं एक मूवी देखते देखते सो गई और अचानक से मेरी आँख खुल गई। तब करीब 12:30 बजे, करीब मैं 12 बजे मेरी आँख लगी थी देखते देखते, और जब आँख खुली तो मैंने फिर से फ़ोन ऑन किया। मूवी चलते चलते ऑफ़ हो गया था और मैंने फ़ोन ऑन करके टाइम जब देखा तो 12:30 बजे थे। तो मैंने बस आधा घंटा ही सोया, मतलब मेरी आँख लग गई थी। उसके बाद जो मेरे दिमाग में जो सारे थॉट आ रहे थे, मैं सारी रात सोचती रही और मैं इस सिचुएशन को झेल नहीं पा रही थी। बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही थी अंदर ही अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने बहुत बार इस बारे में सोचा और मैं ऐसा कर भी लेती अगर मुझे कोई बैकअप सपोर्ट मिलता। कोई मतलब मेरे फैमिली से, मेरे मायके से, मेरे अपनों से अगर मुझे थोड़ी सी भी बैकअप सपोर्ट मिलता कि एटलीस्ट वो लोग मुझे खाने पीने का नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, एक रहने की जगह दे पाते तो मैं छोड़ देती। सच में मैं आज भी यही बोल रही हूँ कि ऐसे इंसान के साथ नहीं रहा जाता। और बार बार ही मैं ये सोच रही हूँ कि सच में हम लोगों को अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद ये सोचती हूँ कि मैंने 17 साल ज़िंदगी के जो बेहतरीन दिन थे मेरे ज़िंदगी के, वो सब कुछ मैंने गंवा दिया इस इंसान के पीछे, इसके घर वालों के देखभाल के पीछे, बेटियों के लिए। सब कुछ मैंने अपना जो सारा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, जो मेरा पैशन था, वो सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया। अब बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी। वो लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का भी पढ़ाई कम से कम 5-6 साल तो लग जाएंगे कंप्लीट होने में। जब मैंने ज़िंदगी के 17 साल इतने दुख झेले, इतना कुछ सहा, तो क्यों ना और 5-6 साल मैं सह लूँ। पता नहीं आगे जाके क्या होगा। देखिए, टॉर्चर फिज़िकली और मेंटली दोनों टॉर्चर एक साथ झेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। किसी को फिज़िकली टॉर्चर करना अलग है, किसी को मेंटली टॉर्चर करना अलग है, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो दोनों तरह के। और ज़्यादातर तो फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर के बाद ये इंसान क्या कर रहा है, खाने पीने का राशन, बाज़ार, ये सब बंद कर रहा है। तो एक तरह से हम लोग भूखे भी रह रहे हैं, मैं और मेरी बेटियां। उन लोगों की स्कूल जाने की जो भाड़ा है, मतलब बस में वो लोग जाती है मेरी बेटियां स्कूल, तो ट्रैवल फेयर जो उन लोगों का देना चाहिए पर डे 20 रुपीज़ तो लगता है, 10 रुपये करके आजकल भाड़ा हो गया बस में, तो वो नहीं देता। मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ घर में ही बैठ के, छोटा मोटा कुछ भी, तो उसको ऑब्जेक्शन है। वो ऐसा भी हुआ, मैंने बहुत सारे काम करने की कोशिश की, दूसरे के जो कपड़े बनाते हैं ना, उस कारखाना जिसको कहते हैं फैक्ट्री, वहाँ से सामान लाके घर में बैठ के वो सब करना। उसने
कई बार वो सब चीज़ पकड़ के बाहर फेंक दिया। एक बार तो सारी चीज़ में उसने मिट्टी का तेल जो है वो डाल दिया। ऐसे बहुत सारे टॉर्चर वो करते हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। उसका ये आदत बन चुका है। और जिस इंसान को, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको अगर बाहर में इंटरेस्ट हो जाए ना, तो उसको घर के अंदर आप ला नहीं सकते। उसका माइंड, उसका दिलो जान हर वक्त बाहर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ। अपनी बेटियों के लिए सोचती हूँ, उनके भविष्य के लिए सोचती हूँ कि इस तरह के इंसान के साथ रहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बेबस हूँ। इस घर के सिवा खाना तो वैसे भी नहीं मिल रहा हम तीनों को ठीक से। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक तो सर के ऊपर एक छत है ना, जिसके नीचे हम लोग रहते हैं। तीन लेडीज़, 3 औरत खुले आसमान के नीचे तो रह नहीं सकते। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। तो बस यही छत की वजह से मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ, वरना उसके साथ मैं आजकल अपनी सारी बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी। शायद आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं करूँगी। और मैं आज आप लोगों को, ये मेरी मन की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं उसको छोड़ दूँगी, सच में मैं उसको छोड़ दूँगी। मैं उसको उस दिन छोड़ दूँगी जिस दिन मेरे सर के ऊपर एक छत, सिर्फ मेरे नहीं, मेरी बेटियों के सर के ऊपर एक छत का इंतज़ाम मैं कर पाऊँगी। और इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे फिनेंशियली सपोर्ट की कोई नहीं चाहिए। आप किसी भी दोस्त से मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग मुझे फिनेंशियली सपोर्ट करो। आप लोगों से मैं बस इतनी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बाजुओं को मज़बूत करो, मेरी इन दोनों बाजुओं को मज़बूत करो, ताकि आगे जाके मैं अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश कर सकूं, उन लोगों की अच्छे से पढ़ाई करवा सकूं, उन लोगों का एक ब्राइट फ्यूचर मैं क्रिएट कर पाऊँ। बस आप मेरी यूट्यूब फैमिली जो हो, वही मेरे हिम्मत हो। तो बस इतना ही सपोर्ट कर दीजिए मुझे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। बस इससे ज़्यादा कोई मदद मुझे नहीं चाहिए। मैं कर लूँगी, इतना हिम्मत मुझ में है। बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। क्या बताएं आप लोगों से। हम लोग आज 3 दिन से बस एक टाइम का खाना खा रहे हैं। बेटियां उसको फ़ोन करती रहती है उनके पापा को कि आते वक्त कुछ खाना लाए, लेकिन वो फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। रात के 10:30 11 बजे वो घर आता है, बाहर से खुद खाना खा के आता है, सो जाता है। बेटियों से भी वो बात नहीं करता। एक माँ होके ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। वजह सिर्फ एक है कि सर के ऊपर दूसरा कोई छत नहीं है। चलिए बस आप लोगों से यही कहना था। वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छे दिन की ख्वाहिश लेके सबको ढेर सारा प्यार। सभी लोग अच्छे से रहिए, मज़े से रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।
बाय।